हेलो फ्रेंड्स, प्यूरिस्टिक न्यूट्रिशन लाया है सबके लिए कैल्शियम प्लस प्लस, एक ऐसा ऑर्गेनिक कैल्शियम जो सर से पैर तक सारी बीमारियों का इलाज करता है। लोगों को फायदा भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को उसके लेने का सही तरीका नहीं पता है। तो हर एक को मेरे को बताना पड़ता है कि कैसे लें कैसे नहीं लें, क्या क्या सावधानियां लें, क्योंकि दिस इज द प्योर कैल्शियम। ये एक क्षार होता है, एल्कलाइन होता है। सही से नहीं लिया जाए तो हमारे शरीर को, जीभ को यहाँ से और पेट में खुश्की भी पैदा कर सकता है, जलना भी सकता है। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मैं तो इसकी सबसे बड़ी फैन हूँ। तो मैं कैसे लेती हूँ मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये टैबलेट या पाउडर फॉर्म में नहीं है। अगर हम टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में बनाते तो मशीनों से गुजारना पड़ता, कुछ केमिकल भी लगाने पड़ते। तो मशीनों से गुजारने से जो है पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, केमिकल लगाते हैं तो टॉक्सिन्स आ जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमारे दोस्तों तक प्योर से प्योर चीज़ पहुँचे और उनको जल्द से जल्द फायदा हो। तो इसके लिए मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लेती हूँ, और सभी ऐसे लेंगे तो फायदा होगा। तो क्या है कि ये मैंने 2 से 3 ग्राम कैल्शियम लिया है इधर। इतना इतना कैल्शियम लिया है। दिस इज वेरी स्मॉल स्पून, जस्ट रिमेंबर 2 to 3 grams। वंस मेजर इट, एक बार अंदाजा ले लीजिए कि एक चम्मच में 2-3 ग्राम कितना आता है, फिर उतना ही लीजिए। फिर इसको एक सिरेमिक बाउल में लेना है। सिरेमिक हो या कांच का हो या बोन चाइना हो, मेटल और प्लास्टिक अवॉइड कीजिए। अगर नहीं है 2 दिन के लिए आपके पास बोल नहीं है, खरीद के लाने का टाइम नहीं है, फॉर टाइम बिंग इसको मेटल में ले सकते हैं, बट प्लास्टिक में नहीं लीजिए। एंड देन मैंने इसके अंदर ये आधा बोल पानी मिलाया है। देखिए, इस कंपनी का उद्देश्य ये है अपनी वैदिक कल्चर को वापस लाना। वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग हमारी 5 उंगलियों में 5 तत्वों की शक्ति होती है। तो इन दिनों हमने स्पून का प्रयोग करना, मेटल स्पून, स्टील हो गया, प्लास्टिक हो गया, वटेवर, हम अपने हाथ का प्रयोग करने से शर्म महसूस करते हैं, झिझकते हैं। किसी होटल में खाना खाना हो, रेस्टोरेंट में खाना खाना हो तो वो अनकल्चर्ड माना जाता है। दोस्तों, वो हमारा कल्चर नहीं है, वो अंग्रेजों का कल्चर है। हमारी वैदिक सभ्यता थी कि हम हाथ का प्रयोग करते हुए करें। तो मैं हाथ से इसको घोल लेती हूँ, और ऐसे घोला इसको पानी में। तो ये हाफ बोल पानी है, इसमें मैंने अच्छे से घोल लिया। ये क्या है कि ये पाउडर फॉर्म में, मतलब कुछ रॉ फॉर्म में है। आप इसे घर पे खलबत्ते में पीस ले सकते हैं या कुछ करके छान ले सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो। फिर मैंने इसमें आधा दूध मिलाया है। दोस्तों, ये दूध A2 दूध है, देसी गाय का दूध है। तो जिसको भी हम ये ट्रीटमेंट देते हैं, किसी को भी, जो आम आदमी जो स्वस्थ रहना चाहता है, उसको देसी ही गाय का दूध यूज़ करना चाहिए। उसको ये क्या बोलते हैं, जर्सी गाय का दूध या घी नहीं यूज़ करना चाहिए। और आजकल मार्केट में कुछ ऐसा आता है कि हमने लैब में टेस्ट किया है, ये A2 दूध है, तो वो जो है जर्सी गाय के, वो जो है A2 सीमेंस डाल के उसका DNA चेंज कर देते हैं, और फिर वो उसको लैब में सर्टिफाई करा देते हैं ये A2 दूध है। तो वो और भी ज़्यादा हानिकारक है। पहली बात तो जर्सी गाय बनी ही लैब में है, उसके DNA को मॉडिफाई किया है, उसमें कोई गुण नहीं है, वो सिर्फ कमजोरी देती है, नेगेटिविटी देती है, और हमें स्वास्थ्य नहीं देती है। और दूसरी बात, हमने उसे और मॉडिफाई कर दिया। तो वी आर जस्ट यूनिंग आवर हेल्थ बाय जस्ट ईटिंग दोज थिंग्स जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, चाहे वो क्रॉप हो, चाहे वो दूध हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो। तो वो वीडियो हम बाद में बनाएंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाई चीज़ों से बचें। फिलहाल के लिए शुद्ध A2 दूध अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। पैकेट बंद दूध नहीं लें, उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, उसे चिलर में रखा जाता है। जब चिलर में रखा जाता है तो अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, उनका फायदा नहीं होता, आपको अपने पैसे की पूरी वैल्यू नहीं मिलती है। तो मैंने ये आधा दूध आधा A2 मिल्क में लिया है, और साथ में ये दूध रेडी रखा है, ताकि जैसे ही मैं इसे कंज्यूम करूं, उपयोग में करूं, तो मेरा फौरन से मेरे मुंह में कुछ कैल्शियम रह ना जाए, फौरन से चला जाए। तो दोस्तों, देखिए मैं कैसे पीती हूँ, दैट्स माय देसी स्टाइल। एंड देखिए, भाषा से कुछ नहीं होता है, उनको माय लैंग्वेज की मैं इंग्लिश बोलती हूँ, वो एक हैबिट है और अभिव्यक्ति का माध्यम है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता है, मैं क्षमा मांगती हूँ, वो अंदर से आ जाता है। तो आई ट्राई कि मैं उसको हिंदी में वापस से बताऊं। तो 1 2 3, कोई गिरता है तो गिरने दीजिए भाई, दूध ही तो है। तो इसको जो बीच में बॉटम में भी कुछ रह जाता है,
तो हमें उसे ऐसे पीना पड़ता है, थोड़ा टिल्ट करके, सो दैट कि ऑल गोइंग 1 or 2 हो, नॉट मोर देन कि हम पीते जा रहे हैं, दूध आते जा रहे हैं, तो किसी किसी लोगों को हैवी लग सकता है। तो अब आप सोचेंगे मैंने घोल ही क्यों लिया? घोल से सारा कैल्शियम अंदर जाने में हेल्प मिलती है। कप में नीचे जमा रहेगा, दूध को हिलाते रहेंगे उसमें दूध डालकर, तो अंदर नहीं जाएगा। एंड उसके बाद में बाकी दूध पी लेती हूँ। बीच में कोई पत्थर आया है तो हम उसे निकाल देते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए राधर देन कि हम मशीनों में निकला हुआ फूड खाएं जिनमें पोषक तत्व नहीं है, हम अपनी मशीन का थोड़ा यूज कर लेते हैं, इसके एआई का यूज कर देते हैं, तो थोड़ा बहुत पत्थर आता है निकाल सकते हैं। क्योंकि हमने इसे प्योरीफाई वैसे नहीं किया है मशीनों में, ये प्योर नेचुरल तरीके से बनाया गया है। 4-5 महीने तक इसे प्रोसेस किया जाता है, तभी बन के रेडी होता है विद द एलिमेंट्स ऑफ हाई एनर्जी। सो बाकी का दूध पी लेती हूँ बिकॉज मेरे मुंह में कुछ कैल्शियम है। नाउ बैक टू द पॉइंट। सो ये कैल्शियम क्या है? हमारे बॉडी का एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है। कैल्शियम की कमी से ब्रेन के सेंटर्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं, कैल्शियम की कमी से ब्रेन के सेंटर्स काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रंथियां हैं शरीर में, ग्लैंड्स हैं, वो सही काम नहीं करती हैं। ब्रेन में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, और बाकी मसल्स कॉन्ट्रेक्शन में, और बाकी पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या होता है कि इससे सारे रसायन निकलते हैं, बाकी सारे ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। अगर यही लोचा रहेगा, गड़बड़ रहेगा, तो शरीर की बाकी ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, और बाकी ग्रंथियां काम नहीं करेंगी, उनसे केमिकल सही नहीं निकलेगा और केमिकल लोचा हो जाएगा, जिसे आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं। तो हार्मोनल इम्बैलेंस का रूट कॉज यहीं से शुरू होता है। तो बाकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज था कि कैल्शियम को कैसे लिया जाए, कैसे कंज्यूम किया जाए, और दिन भर एनर्जेटिक कैसे रहा जाए। मैं सुबह सुबह ये कैल्शियम लेती हूँ। सुबह सुबह मीन्स आई स्टार्ट माई डे लेट्स से 10 or whatever the time it is. I don't have clock at my home. So फोन में टाइम देखती हूँ बिकॉज आई लिव लाइक सहज जिंदगी, जैसा मस्ती में जियो, बिंदास जियो। है बाकी के लिए बाद में, अभी के लिए इतना काफी है। कैल्शियम लीजिए और ब्रेन के सेंटर्स को सही से काम करने दीजिए, डिप्रेशन और एंजाइटी से दूर रहेंगे। और एक ही परहेज है, सिर्फ एक छोटा सा, बाकी सारी चीजें तो हम जो चेंज करने को बोलते हैं अपने किचन में वो डिफरेंट रीजन है, लेकिन कैल्शियम का आपको फायदा तभी मिलेगा जब सफेद चीनी और उससे बनी हुई चीजों का कंप्लीट परहेज करेंगे। परहेज करेंगे मतलब नहीं लेंगे। जैसे कि सफेद चीनी तो घर में हो ही गया, बाकी उससे जो शुगर पुशिंग कंपनीज है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है, उसमें कंसंट्रेटेड शुगर होती है। एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ किसी का, आप खुद ही समझदार है, जो आप कंज्यूम करते हैं आप छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, पैकेज ड्रिंक, fruit, juice, flavored milk, whatever sweet you find outside in form of liquid or in form of solid, biscuit, chocolate, candies, wafers, especially choco pie, उसमें चीनी ही नहीं होती, बहुत खतरनाक फैट्स भी होते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, एक उन्हें स्वास्थ्य भरी जिंदगी देना चाहते हैं दोस्तों, तो चीनी और उससे बने हुए पदार्थों का यूज कम करें। और दूसरी बात कि पहले हम बोलते थे 30 ईयर एज तक हमारी बॉडी खुद से कैल्शियम बनाती है, दैट इज सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी। बट नाउअडेज क्या हो रहा है कि शुगर और उससे बनी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं बच्चे और बड़े भी, तो सब में कैल्शियम का बहुत सीरियस डेफिशिएंसी हो जाता है, जिससे करके सबसे मेन प्रॉब्लम आप बच्चों में देखेंगे ओबेसिटी की प्रॉब्लम। तो इसका और भी बहुत से कारण है, लेकिन सफ़ेद चीनी का प्रयोग करना, जब भी हम सफ़ेद चीनी अपनी बॉडी में ले जाते हैं, आती है, तो बॉडी में एक इमरजेंसी अलर्ट क्रिएट हो जाता है, भाई इसको डाइजेस्ट करो और डिटॉक्स करो। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे शरीर के हर अंग से जब इमरजेंसी है तो
जस्ट इमरजेंसी प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी नहीं है कहाँ से ले कहाँ से नहीं ले। तो हड्डी और दांतों से सबसे ज्यादा कैल्शियम लिया जाता है, विटामिन और मिनरल्स पूरे बॉडी से लेकर उसको डाइजेस्ट और डिटॉक्स किया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना चीनी और उससे बनी हुई चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी बॉडी में एसेंशियल मिनरल एंड वाइटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब इन मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो देखिए बहुत सारे रोग होते हैं, शरीर स्वस्थ तो नहीं रहता है। तो हर एज को ये कैल्शियम चाहिए। इसका डोजेस और किस एज में कितना, 2 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बुजुर्ग तक कोई भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कितना है। अगेन अगर आप इस बात पर रिलाई करते हैं कि आपने ब्लड टेस्ट कराया है उसमें कैल्शियम सही आता है, दोस्तों नो। ब्लड अपना कैल्शियम लेवल मेंटेन रखता है, चाहे उसे हड्डियों से लाना हो, दांतों से लाना हो या दिमाग से लाना हो, डजंट मैटर। सो प्रायोरिटी है। सो अगर आपके ब्लड में भी कैल्शियम की कमी है तो समझ लीजिए आपकी क्या हालत है। तो अगर आप कैल्शियम लेंगे उसके साथ विटामिन डी लेंगे। विटामिन डी आप सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। अभी तक हमारे पास एक ही सोर्स है ऑर्गेनिक विटामिन डी का, वो है सनलाइट। बट पॉइंट इज कि जब सनलाइट में आप स्किन एक्सपोज होती है, ऐसा नहीं कि आप कपड़े पहन के बैठ के स्वेटर वगैरह पहन के जी हमें विटामिन डी मिल रहा है, नो, विटामिन डी नहीं मिलता है। उसके लिए क्या करना होता है कि या तो बहुत हल्का कपड़ा पहने और धूप में बैठ जाए। तो आजकल के फ्लैट कल्चर में क्या होता है कि आप हल्का कपड़ा पहन के बैठे तो पड़ोसी व्यक्ति पिंगी और विंडो। सो जिनको सुविधा है वो धूप में बैठे, जिनको नहीं है वो विटामिन D3 के स्मॉल डोजेस थ्राइस ले। मैं रिकमेंड करती हूँ अपराइज D3 के थ्राइस सेटिंग। एंजॉय योर हेल्थ, बी हेल्थी, and what to say, be blessed. Thank you.